हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने सर्च कर रखा है कैंटोनमेंट बोर्ड कानपुर। तो हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ आज कैंटोनमेंट बोर्ड कानपुर से रिलीज़ की गई न्यू वैकेंसीज़ के बारे में। आप सिंपली गूगल पे जा करके गूगल के सर्च बॉक्स में कैंटोनमेंट बोर्ड कानपुर सर्च कर सकते हैं। आपको इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा देखने के लिए। आप डायरेक्टली ये नीचे दिया गया है, आप देख रहे हैं कि kanpur.cant.gov.in और इसका HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट लिंक भी दिया हुआ है। आप डायरेक्टली इसको भी गूगल पे सर्च करके आप कैंटोनमेंट बोर्ड कानपुर के होम पेज पे जा सकते हैं। आप चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से। सिंपली हमने क्लिक किया है इसके होम पेज साइट पे, तो आपकी ये जो ट्रिपल डैश दिखाई दे रहा है, आप इसमें सिंपली सर्च करेंगे क्लिक करके। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो कॉलम आ रहा है, कॉलम में दिया गया ऑप्शन है, उसमें आप जब इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको वेरियस पैरामीटर्स आ जाएंगे जो कि कैंटोनमेंट साइट से अवेलेबल है। जैसे कि हम आज रिक्रूटमेंट की बात करें तो हम रिक्रूटमेंट को देखने जा रहे हैं, तो रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो थोड़ा सा ये समय लेगा। ये देखिए, यह आपके रिक्रूटमेंट का जो ऑप्शन था, मैंने क्लिक करने के बाद ये बिल्कुल इन्होंने एडवर्टाइजमेंट का पोर्टल इन्होंने ओपन कर दिया। आप देख सकते हैं कि अभी जो करंट में वैकेंसी कैंटोनमेंट बोर्ड कानपुर पे साइट पे चल रही है वो अभी सिंगल ही चल रही है। ये टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रिक्रूटमेंट का, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ सैनिटरी इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट टीचर। यहाँ पे नोटिफिकेशन लिंक के लिए दिया हुआ है, क्लिक हियर करके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं PDF फाइल को। यदि जिन बच्चों को डायरेक्टली यदि अप्लाई करना है तो इन्होंने यहाँ पे फॉर्म लिंक भी दे रखा है। यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद सीधे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम वैकेंसी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ये नोटिफिकेशन लिंक दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे सो दैट कि हमें इसका PDF मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले से PDF डाउनलोड कर रखा है, तो इन्होंने शो कर दिया वार्निंग के तौर पे कि आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, जिसको और हम इसे अगेन डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हमें हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले कर रखा है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको PDF खोल करके कैंटोनमेंट बोर्ड कानपुर की जो रिलीज़ की गई वैकेंसी अभी। ये PDF फाइल है, हमने इसे ओपन कर दिया है जी। ये देखिए, छावनी परिषद कानपुर, सुभाष चंद्र बोस मार्ग, यानी कि कैंटोनमेंट बोर्ड कानपुर से रिलीज़ की गई वैकेंसी है। यदि हम इसकी रिलीजिंग डेट की बात करें तो जी दोस्तों, आप जैसा देख सकते हैं, ये PDF लगभग 6 पेज का है। और यदि हम इसके रिलीजिंग डेट की बात करें तो हालांकि ऊपर कहीं मेंशन नहीं किया गया है, तो हम नीचे की तरफ बॉटम में जाएंगे इसके स्क्रॉल करके। तो आप देख सकते हैं कि ये 7 दिसंबर 2022 की वैकेंसी रिलीज़ की गई है नोटिफिकेशन। चलिए हम ऊपर की तरफ चलते हैं, वो पोस्ट की बात करते हैं कि कौन सी पोस्टें अभी रिलीज़ की गई हैं कैंटोनमेंट बोर्ड कानपुर के द्वारा, जो कि 7 दिसंबर का आपने देख लिया, 2022 का नोटिफिकेशन है ये। पहले सीरियल नंबर की बात करें तो हम ये सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 3 दी गए हैं। इन 3 पोस्टों को इन्होंने सिंपली कैटेगराइज भी कर रखा है कि एक जो पोस्ट है वो अनरिजर्व कैटेगरी की है, और एक सीट OBC की है, और एक सीट SC की, यानी कि इस तरह से मिला करके 3 सीटें हैं। यदि इनमें एज लिमिट की बात करें तो तीनों में क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अनरिजर्व के लिए 21 साल से 30 साल के लिए एज लिमिट है, OBC के लिए 21 से 33 साल के लिए है, और SC के लिए 21 से 35 साल की एज लिमिट है। यदि पे स्केल की बात करें तो इसका पे स्केल उन्होंने मेंशन किया हुआ है 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4200 की वैकेंसी है। पे लेवल आपका 6 रहेगा। यदि इस सीट की वैकेंसी के लिए बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, एजुकेशनल की, तो पहला इन्होंने दिया है कि जो भी एस्पिरेंट्स BSc केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री बैकग्राउंड्स के हैं, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, वो एलिजिबल है इसके लिए। बाकी दूसरा है डिप्लोमा इन सैनिटेशन एंड पब्लिक हाइजेन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि यदि आपके पास बैचलर डिग्री है, ऊपर जो मेंशन किया गया है इन सब डिसिप्लिन्स में, या फिर दूसरा डिप्लोमा है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दूसरे पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 6 है, जिसमें 2 अनरिजर्व की हैं, एक OBC की हैं, 2 SC की हैं, एक EWS की हैं। यदि इनके पे स्केल की बात करें तो ये पहले वाले सीरियल नंबर सैनिटरी इंस्पेक्टर के इक्विवेलेंट ही सैलरी है। और यदि इनका एलिजिबिलिटी की बात करें तो हाँ, ये यहाँ पे डिफरेंट दी गई है, तो एस्पिरेंट्स यहाँ पे देख लें।
इन्होंने साफ साफ क्लियरली मेंशन किया है कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद स्टेट टीईटी एंड सीटेट यानी टेट सीटेट प्राइमरी लेवल एग्जाम पास होना चाहिए विद वन ऑफ द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी डिटेल के साथ में, यानी कि सीटेट और टेट पास होना चाहिए आपको। एटलीस्ट ये जो नीचे दिए गए करीबन 8 हैं, इनमें से कोई एक आपके पास एक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए फॉर्म को अप्लाई, तभी आप कर पाएंगे। जैसे कि इन्होंने दिया है डी.एड BTC एग्ज़ाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और सेकंड में दिया है शिक्षा मित्र विद 2 ईयर BTC कोर्स, और थर्ड में दिया है डी.एड यानी कि जी जिसकी हम थर्ड की बात करते हैं डी.एड यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन 2 ईयर डिप्लोमा। यदि फोर्थ की बात करें तो डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा, और पाँचवें की बात करें तो दो साल का स्पेशल BTC कोर्स जो इन्होंने किया है। छठे ऑप्शन की बात करें तो जिन्होंने 2 साल BTC डिप्लोमा इन उर्दू से यदि जिन्होंने किया है, और यदि आठवें की बात करें तो यदि हम सातवें की बात करें तो इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि BE यानी कि बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन एग्ज़ाम पास, आठवें में दी बैचलर इन एजुकेशन एग्ज़ाम पास, यानी कि ये जो 8 कैटेगरीज दी गई हैं इनमें से यदि किसी एक के पास जो टेट सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है, इनमें से यदि उनके पास कोई भी एलिजिबिलिटी है तो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल इस पोस्ट के लिए। यहाँ नीचे सेकंड पेज पे देखें तो एज लिमिट की बात करी गई है, हालांकि इन्होंने पहले ही फर्स्ट पेज में मेंशन कर दिया है पर्टिकुलर पोस्ट के अगेंस्ट में कि किसकी कितनी एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए, और ये इन्होंने एक टेबल फॉर्म में दे रखा है एज लिमिट के बारे में कि अपर एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो इन्होंने सबको के लिए कैटेगराइज कर रखा है। कैटेगराइज में ये है कि रिजर्व EWS के लिए कितना है, रिजर्व फॉर OBC एंड रिजर्व फॉर SC/ST कैंडिडेट जो भी हैं, यानी PWD कोटा से भी हैं, एक सर्विस मैन है, तो ये इन्होंने एज लिमिट दे रखा है। तो इसका भी कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं इसका ध्यान रखें। यदि हम बात करें इसमें थर्ड सीरियल नंबर की, तो मोड ऑफ सिलेक्शन इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो मोड ऑफ सिलेक्शन यदि आपका होगा तो ये थ्रू रिटन एग्जाम आपका होगा पहले। एंड द क्वेश्चन पेपर इन्होंने लिख दिया होगा कि द क्वेश्चन पेपर फॉर रिटन टेस्ट विल बी सेट ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि जो पेपर सेट रहेगा वो आपका सीधे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में रहेगा, इसके अलावा और कोई लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं आएंगे। एंड द क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में वो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी बहुविकल्पी टाइप के रहेंगे। सबसे बड़ी बात इन्होंने एक चीज़ और मेंशन की कि देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर, यानी कि यदि कोई कैंडिडेट रॉन्ग आंसर टिक करता है तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम नहीं है। तो आपको बिल्कुल वरीड नहीं रहना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, विदाउट नेगेटिव मार्किंग का क्वेश्चन पेपर रहेगा। एंड यहाँ पे इन्होंने एक चीज लाइन और इन्होंने ऐड किया है कि लिखा हुआ है कि कैंटोनमेंट बोर्ड कानपुर रिजर्व द राइट टू टेक एनी अदर टेस्ट एट एनी स्टेज ड्यूरिंग सिलेक्शन एंड कैंडिडेट शैल नॉट ऑब्जेक्ट टू दिस, यानी कि ये कैंटोनमेंट बोर्ड के पास राइट है कि रिटन एग्जाम होने के बाद इनके यदि मन में आया, यानी कि दूसरे भी टाइप के ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं और इसके लिए आप ऑब्जेक्ट भी नहीं कर सकते। उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि इनके पास जितने भी राइट्स हैं वो इनके पास रिजर्व है, यानी कि रिटन टेस्ट होने के बाद यदि इनको लगा कि हमें और कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की ज़रूरत है तो वो कंडक्ट करा सकते हैं। यदि हम इसमें देखें तो देयर विल बी नो इंटरव्यू, इन्होंने जस्ट सेकंड पैराग्राफ में सीरियल नंबर 3 के लिखा हुआ है कि इस पोस्ट में जो दोनों ऊपर पोस्ट दी गई हैं दोनों में इंटरव्यू का कोई रोल नहीं है, यानी कि विदाउट इंटरव्यू ये सिलेक्शन यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। यदि टाइम डेट और वेन्यू की बात करें रिटन टेस्ट के लिए तो विल बी इंटीमेट ऑन वेबसाइट, यानी कि जो भी टाइम शेड्यूल रहेगा एग्ज़ाम कराने का इनका वो थ्रू वेबसाइट के ये प्रोवाइड करेंगे। इन्होंने अपना ये लिंक भी दे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि http करके www.mponline.gov.in एंड https kanpur.cantonment.gov.in इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम, यानी कि समय पे आपको बता दिया जाएगा कि किस दिन में किस कहाँ पे और किस टाइम एग्ज़ाम आपका रिटन टेस्ट कराया जाएगा। यदि फोर्थ सीरियल नंबर में देखो तो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन का किस टाइप में रहेगा, यानी कि किस पोस्ट के लिए क्या सिलेबस है इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इट्स 4 नंबर सीरियल नंबर के नीचे जिस टेबल में
तो सैनिटरी इंस्पेक्टर की बात करें तो इन्होंने रिटर्न ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का रिटर्न एग्जामिनेशन होगा इसमें। तो इन्होंने जो दे रखा है यानी कि कोर्स ऑफ डिग्री इन बीएससी एग्रीकल्चर इन केमिस्ट्री एनिमल हस्बेंड्री, तो उनके जो लैंग्वेज का पेपर का मीडियम रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश का रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की यदि बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इन्होंने लिखा हुआ है 100 ईच ऑफ 1 मार्क्स, यानी कि 60 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, जो कि ड्यूरेशन की 2 घंटे की बात करें। इसके साथ ही साथ सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का भी सिलेबस है। थर्ड है जनरल अवेयरनेस एंड फोर्थ है इंग्लिश कंप्रहेंसिव, यानी कि सैनिटरी इंस्पेक्टर के जो बीएससी जिन्होंने कर रखा है अपना केमिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से, उनके कोर्स का यानी कि उनके स्पेसिफिक एरिया डोमेन से क्वेश्चन रहेंगे। बाकी जनरल एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग के रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे एंड इंग्लिश कंप्रहेंसिव के रहेंगे। यदि इनकी बात करें तो ऊपर के जो तीनों दिए गए हैं सिलेबस, उनमें हिंदी और इंग्लिश का लैंग्वेज रहेगा और इंग्लिश कंप्रहेंशन में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का ही रहेगा। इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन की यहाँ पे सेकेंड लास्ट कॉलम में दे रखा है कि पहले कोर्स डोमेन के होंगे 60 क्वेश्चन होंगे, इंटेलिजेंस एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे और कंप्रहेंसिव इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल इस तरह से मिला करके 100 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो 2 आवर्स के लिए। जस्ट सिमिलर इन्होंने असिस्टेंट टीचर के लिए भी नीचे मेंशन कर दिया है। जो भी एस्पिरेंट्स डिज़ायर है वो इस चीज़ को देख सकते हैं, उनका भी सिलेबस दे दिया गया है। एग्जामिनेशन यदि फ़ीस की बात करें तो इन्होंने सीरियल नंबर 5 में मेंशन किया हुआ है कि एग्जामिनेशन फीस इज़ टू बी पेड थ्रू ऑनलाइन मीडियम से आपको एग्जामिनेशन फ़ीस को पे करना है। द एग्जामिनेशन फीस ऑफ ₹1000 इज़ टू बी पेड एट अ टाइम ऑफ सबमिट, यानी जब फॉर्म आप भरेंगे तो उस दौरान आपको 1000 रुपये फॉर्म के सबमिट करने पड़ेंगे थ्रू द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर दिस रिक्रूटमेंट। एग्जामिनेशन फीस वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस एंड विल नॉट बी यूज फॉर एनी फ्यूचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इन्होंने साफ साफ कहा हुआ है कि जो यदि आपने एक बार एप्लीकेशन फीस सबमिट कर दिया तो उसके बाद ये आपको रिफंड नहीं किया जाएगा, ना ही कोई फ्यूचर आने वाली वैकेंसी में इसको एडजस्ट किया जाएगा। तो फॉर्म भरते समय इस चीज़ का कैंडिडेट ध्यान रखें अच्छे से। और इन्होंने दिखाया कि एग्जामिनेशन ये SC/ST कैंडिडेट की बात करें तो इन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ कि SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन ट्रांसजेंडर मेल एंड फीमेल एंड वुमन कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम। इसमें यदि हम बात करें SC/ST कैंडिडेट एंड वुमन ट्रांसजेंडर और एक्स सर्विसमैन की, तो उनको कोई भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस। और ये इन्होंने टेबल में भी दे रखा है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं OBC या EWS कैटेगरी के हैं तो उन्हें 1000 रुपये देने हैं। SC/ST वुमेंस कैंडिडेट के लिए 0 फीस है। यदि मोड ऑफ एप्लीकेशन की यदि बात करें सीरियल नंबर 6 पे, तो इन्होंने मेंशन किया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट ओनली विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि ऑफलाइन आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म सीधे सबमिट होगा ऑनलाइन के माध्यम से ही। एनी एप्लीकेशन फॉर्म रिसिव्ड फ्रॉम एनी अदर सोर्स शैल नॉट बी entertained एंड विल बी समरली रिजेक्टेड, यानी कि यदि आप किसी और मीडियम से ऑनलाइन के अलावा किसी और मीडियम से ऑफलाइन या बाय हैंड यदि अप्लाई करते हैं ऊपर मेंशन किए गए पोस्टों के लिए, तो वो सीधे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, यानी कि जो भी एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन ही मोड से लिए जाएंगे। यदि हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की बात करें, यानी कि कमीशनिंग ऑफ डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 13 दिसंबर 2022 से इन्होंने एप्लीकेशन जो भी एस्पिरेंट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। द लास्ट डेट रिसिप्ट की बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो इन्होंने 13 जनवरी 2023 की दिया है डेट को। एंड इसमें डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड की यदि बात करें तो इन्होंने टू बी इंटीमेट ऑन वेबसाइट, यानी कि जो भी डाउनलोड एडमिट कार्ड की बात करें तो इन्होंने कहा कि जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो वेबसाइट पे अपडेट करी जाएगी सूचना, इससे एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो भी क्वेरीज रहेंगी। सीरियल नंबर 6 में आप देख सकते हैं इन्होंने नोट दिया है। नोट में इन्होंने रिमार्क किया हुआ है कि एप्लीकेशन विच आर इनकम्प्लीट इन एनी रिस्पेक्ट
not legible or not accompanied by requisite photograph, signature, certificate of essential qualification, date of birth, caste certificate and category certificate without requisite fee are not properly filled are liable to be summarily rejected. No correspondence in this regard would be entertained by कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफ कानपुर। यानी कि इन्होंने दिया हुआ कि जी आपने फॉर्म को अपने सही से नहीं भरा, उसमें ये सर्टिफिकेट जैसे कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, व्हाट्सएवर जो भी है उनकी जो परफॉर्म है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, यदि आप उसे फिलफिल अच्छे से करते तो ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। अदरवाइज़ ये क्लियरली इन्होंने लिख दिया है कि बिल्कुल उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा यदि कोई भी इंफॉर्मेशन यदि वैकेंट रह जाती है जो इसेंशियल फॉर्म के एस्पेक्ट से। 7वें नंबर सीरियल की बात करें तो इसमें एडमिट कार्ड के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है कि एप्लीकेशंस विल बी स्क्रूटनाइज, यानी कि जो भी फॉर्म भरे जाएंगे कैंडिडेट के द्वारा पहले तो उसे स्क्रूटनाइज किया जाएगा यानी कि स्क्रीन किया जाएगा। एंड एडमिट कार्ड फॉर ओनली एलिजिबल कैंडिडेट, यानी कि जो भी एडमिट कार्ड यदि रिलीजिंग की बात करें तो जो स्क्रूटनाइज करने के बाद यानी कि स्क्रीन आउट कैंडिडेट होंगे उन्हें ही, एलिजिबल कैंडिडेट को ही एडमिट कार्ड अलाउ प्रोवाइड किए जाएंगे। वुड बी इंटीमेट ऑनलाइन, यानी कि उनको इंटीमेट यानी सूचना दे दिया जाएगा ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू विजिट, इन्होंने वेबसाइट अपना दिया हुआ लिंक, इन रेगुलरली टू चेक एनी इंफॉर्मेशन और एनी अमेंडमेंट्स और अपडेट्स रिगार्डिंग सेट रिक्रूटमेंट एंड शेड्यूल्स फॉर रिटन टेस्ट, यानी कि जो भी इन्होंने दिया है कि एडमिट कार्ड से रिलेटेड और एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या कोई सुधार यदि कोई इंफॉर्मेशन न्यू ऐड कर रहे हैं तो वो आपको वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगा। और इन्होंने कहा है कि आप रेगुलरली इसे वेबसाइट को आप सर्च करते रहें कि यदि कोई अपडेट आए तो आप उसमें उसे देख सकें ईजिली। फर्दर द एडमिट कार्ड विल बी जनरेट ऑनलाइन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट, यानी कि जो एडमिट कार्ड यदि बात करें तो ये ऑनलाइन ही जनरेट करेंगे, आपको किसी स्पीड पोस्ट के माध्यम से नहीं मिलने वाला। एडमिट कार्ड आपको सीधे साइट से ही मिलेगा। इन्होंने देखिए लास्ट में भी लिख दिया कि नो एडमिट कार्ड विल बी सेंड बाय पोस्ट और ईमेल, यानी कि आपको ईमेल और स्पीड पोस्ट के थ्रू ईमेल कार्ड भेजा नहीं जाएगा, आपको वेबसाइट के साइट से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। बाकी नीचे कुछ पेजेस में इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन दे रखा है, रिजेक्शन का एंड सिलेक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, जो एलिजिबल हैं, क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, तो गो थ्रू नोटिफिकेशन हो जाए पीडीएफ जो रिलीज़ की गई है, सो दैट कि उन्हें इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन थी कैंटोनमेंट बोर्ड कानपुर के द्वारा रिलीज़ की गई वैकेंसी के बारे में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें चैनल को। थैंक यू।